कि सिद्धार्थ शुक्ला और सना जो है, शहनाज गिल, वो शो ख़त्म होने के बाद जब बाहर आए ना, तो उनकी दोस्ती बहुत मतलब वो आला दर्जे की हो और बड़ी लंबी चले। आपको हो चुका आरती से प्यार? अरे क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे? ये सब लोग बदनाम करने की साजिश है, मुझे लग रहा है। ऋषि ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी जब कभी भी होगी, जब कभी भी जीवन में, जब तो लखनऊ की लड़की से होगी। तो मैंने उनको शो में ये बोलते हुए सुना कि वो पली बड़ी लखनऊ की हैं, तो ऐसे पेट में गुदगुदी होने लगी कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बिग बॉस 13 में एक शेर है कि सिद्धार्थ शुक्ला रॉक कर रहा है शो में। और जिस तरह की भी जो घटना हुई है, मधुरिमा जी ने जो फ्राई पैन से उसके पिछवाड़े पे जो ये बैक टू बैक धक्का धक जो दे दिया है ना, बड़ा घातक प्रहार था और बहुत घायल हो गए हैं विशाल जी, और बेचारे उठने बैठने को तरस रहे हैं क्योंकि उनके पिछवाड़ी पे काफ़ी बड़े बड़े निकल आए हैं। इतना बड़ा सुपरस्टार 10 जन्म लोगे वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। वो इंसान आकर के बर्तन धो के गया तुमको सिर्फ ये एहसास दिलाने, ये समझाने कि कुत्ता जब बैठता है तो पूंछ से साफ कर देता है, फिर बैठता है। नहीं, रश्मि के लिए मत बोलो यार, बहुत अच्छी लड़की है वो। उनको इस गेम को अकेले खेलना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रश्मि देसाई को इतनी ताकत दो कि वो इस गेम को अकेले खेले। शी शुड फाइट अलोन। एक टाइग्रेस बन के निकलो घर के अंदर और किसी भी कंधे की मोहताज मत रहो। बाबू पारस चाबड़ा आवरगडाबरा खुद ही बना लिया तुमने अपना यार। तुम बहुत अच्छे जा रहे थे, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये जो बेबी सिटिंग स्टार्ट की ना तुमने, तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व तो खो गया। वो पारस छाबड़ा जो शुरू में नजर आया था वो कहीं खो गया। वो अब पारस छाबड़ा नजर नहीं आ रहा शो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषभ। आज हमारे साथ है संतोष शुक्ला, जो कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं और हाल ही में ये दबंग 3 में अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए थे। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका बिग बॉस 13 के बारे में। तो संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस का सीजन एज अ व्यूअर आप कैसा देख रहे हैं? यार ऋषभ, तुम्हें ये पता होगा कि जब मैं सीजन 6 से निकल के आया था, सो आई डोंट थिंक सो, आई डाउट कि मैंने कभी भी बिग बॉस के किसी भी सीज़न या किसी भी कंटेस्टेंट के लिए अपनी आवाज़ उठाई और कोई भी इंटरव्यूज़ दिए। ये सीज़न मुझे बहुत ख़ास लगा। शुरुआत के कुछ एपिसोड मिस कर दिए, शूटिंग कर रहा था, कहीं बिजी था, लेकिन फिर मैंने बिग बॉस 13 को फॉलो करना शुरू किया जब लोगों ने बताया कि बड़ा अच्छा जा रहा है और बहुत मज़ा आने लगा। मुझे लगा कि यार ये तो इसमें कुछ लोग हैं जो बड़ा कमाल का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। इस मंच पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको पूरा कर रहे हैं। सो आई स्टार्टेड लाइकिंग बिग बॉस 13 और मैंने कहा तो बहुत बढ़िया जा रहा है यार। सो यस, आई एम लाइकिंग इट और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिग बॉस 13 देख करके। अगर कंपेयर किया जाए आपके सीज़न से और बिग बॉस 13 को, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, आपसे जानना चाहें? हाँ यार देखो, हमारा जो सीज़न 6 था उसमें ना मेरी जान हम लोग एंटरटेनमेंट ज़्यादा दे रहे थे। मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगा, और बाकी जो भी कंटेस्टेंट थे ना वो एंटरटेनमेंट बहुत ज़बरदस्त दे रहे थे उसमें। बट इस सीज़न में मुझे लगता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और मैं तुमको देख लूँगा, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, वो सब मुझे थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं लग रहा है। और सच बोलूँ तो थोड़ा गंदा लग रहा है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी कह रहे हैं कि बिग बॉस 13 की टीआरपी बहुत नंबर 1 जा रही है, तो उसका सबसे पहला क्रेडिट तो सलमान खान को जाता है, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर हम आते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर, क्योंकि बाकी के 5 दिन उनको ही संभालना होता है शो। सो उसमें वो लोग लड़ाई झगड़ा इस कदर कर रहे हैं इस बार, और टीआरपी नंबर 1 है। तो जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इतना गुस्सा आपके दिमाग में है? क्या इतना एंगर, इतना एग्रेशन, इतना तेजाब, इतना आक्रोश आपके दिमाग में है? अगर है तो फिर तो गलत है, क्योंकि आप वही देख रहे हो बिग बॉस 13 में, और आप ही इसको नंबर 1 बना रहे हो देख करके। तो वो ऐसा ना हो कि ये जो छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, जो हमारी फैमिली की जो फीमेल्स है, वो हमारी माँ हो या हमारी बहन हो, अगर वो भी देख रही हैं और उनको ये चीज़ें उनके दिमाग पे कभी हावी हो जाती हैं और घर में भी उनको लगता है कि नहीं, यही एक सही तरीका है अपनी बात रखने का, अपना स्टैंड रखने का, अपनी बात को उठाने का, स्ट्रांग
इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट गुड। सो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। रादर देन लड़ाई झगड़ा, यू शुड ट्राई टू एंटरटेन पीपल, बिकॉज बहुत बड़ा मंच है, इट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये बहुत नसीब है कि आप वहाँ तक पहुँचते हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप खाली लड़ते और झगड़ते, वो गलत है। कोशिश करो कि शो में एंटरटेनमेंट दो जिससे तुमको फ़ायदा हो, क्योंकि ये शो हर देश में देखा जा रहा है, और इंडिया में तो हर जगह देख रहे हैं लोग। हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो पसंद करते हैं, मैं इसको पसंद करता हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बहुत पसंद करते हैं। तो पता नहीं होता ना कब आपकी कौन सी एक अदा, कौन सा आपका एक ऐसा टैलेंट क्लिक कर गया किसी को, और जब आप बाहर आए तो आपको एक गोल्डन ऑफर दे देता है। सो ट्राई टू शोकेस योर टैलेंट अपार्ट फ्रॉम झगड़ा, झोल झपाट्स एंड फाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। या मुझे ऐसा लगता है, ये सोच रहा हूँ मैं। तो आपसे बात करते हैं सिडनाज, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया है, उनकी क्यूटनेस, उनकी बॉन्डिंग, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? यार बड़ी खूबसूरत बात है, और बड़ी ही प्यारी जोड़ी लगती है मुझे सिडनाज, जिसको आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से टैगिंग चल रहा है हर जगह। सो लुकिंग वेरी प्रीटी टुगेदर, बहुत ही दोनों लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं। सिद्धार्थ एक मैच्योर इंसान के रूप में निकल के आए हैं, और सना उनके प्यार में पागल है, ऐसा सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि प्यार एक बहुत बड़ा शब्द है। लव इज़ अ बिग वर्ड। तो प्यार ऐसे नहीं हो जाता है 1, 2, 3 महीने में किसी के साथ रहते हैं आप शो में इतने लोगों के साथ, और प्यार नहीं होता है, वो एक अटैचमेंट हो जाता है, वो एक इन्फैचुएशन हो जाता है। आप लाइक करने लग जाते हैं किसी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको सही और गलत वक्त पे साथ दे रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, समझा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो यू स्टार्टेड लाइकिंग हिम, और फिर धीरे धीरे वो एक बहुत लगाव हो जाता है आपको उससे। तो वो लगता है कि यार हाँ, ये इंसान अच्छा है और मैं इसके साथ उठ बैठ सकता हूँ। तो फिर आप ज़्यादा उठने बैठने लगते हैं, तो आपकी फुटेजेस ज़्यादा आती है बाहर, और उसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार जो घर में जो 2 लोग होते हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये प्यार है, क्या है ये। तो वो समझ में आता है जब आप शो ख़त्म करके बाहर आते हैं, और फिर आप बाहर की दुनिया में जब और भी लोगों से मिलते हैं, अचानक इतने सारे लोगों से मिलते हैं आप, फिर सबके साथ सामना होता है आपका, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं भैया, ये तो प्यार नहीं था जो अंदर था, और वो तो बस एक लगाव हो गया था रहते रहते। अभी प्यार तो जब होगा तब होगा, और फिर जब होगा तो दुनिया देखेगी। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ लव, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि सिद्धार्थ इज़ अ मैच्योर गाय एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर शहनाज गिल, और उनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं वो। शायद वही हैं जिसकी वो 10 बातें भी सुन लेते हैं, और प्यार भरे थप्पड़ भी खा लेते हैं शहनाज के। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि घर में किसी की इतनी हिम्मत है जो सिद्धार्थ के साथ इतनी बदतमीजी या बदसलूकी करने की हिम्मत और जुर्रत भी कर सके। तो शहनाज ने सिद्धार्थ को प्रपोज भी कर दिया, आई लव यू बोल दिया, तो आपको क्या लगता है, ये फ्रेंडशिप है या सच में वो उससे प्यार करती है? भैया ऐसा है कि प्यार जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द होता है। लव इज़ अ बिग वर्ड, इट इज़ नॉट दैट इजी टू फॉल इन लव। तो बिग बॉस के घर में तो प्यार व्यार होता रहता है, क्योंकि वही 12-15 लोग होते हैं और उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। उसमें से कुछ लोग आपसे झगड़ रहे होते हैं, कुछ नफ़रत कर रहे होते हैं। उस नफ़रत के बीच में कोई एक ऐसा हाथ देता है आकर के, आपको थामता है आकर के, जिसमें बहुत सारा अफेक्शन होता है, बहुत सारे जज्बात मिले हुए होते हैं। तो हमको अचानक से ऐसा लगता है कि यार कि ये वही तो नहीं है जिसकी हमें ज़िंदगी में तलाश थी, और क्या वो हमें बिग बॉस के घर में मिल गया? वेरी फनी। प्यार व्यार ऐसे नहीं होता है। 2-3 महीने में किसी के साथ प्यार एक बहुत अलग अद्भुत शब्द है, और बड़ी अजब फीलिंग है, गजब फीलिंग है, और वो जब होता है तो गजब होता है। तो प्यार नहीं है, बट इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि सिद्धार्थ शुक्ला इज़ अ मैच्योर मैन, एंड उसने दुनिया देखी है, एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टिव फॉर शहनाज गिल। वो उनका बहुत बच्चे की तरह ख्याल रख रहे हैं, उनकी सारी नादानियों को माफ़ कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं। और जो सना है वो बहुत स्टबन बच्ची हैं और बहुत ओवर पॉजिटिव रही हैं,
तो वो सिद्धार्थ को लेकर के बड़ी पॉजिटिव हो गई हैं और उनको लगता है नहीं ये मेरा है तो मेरे साथ ही बैठे और किसी और के साथ ना जाए। तो वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, बच्चे तो बचपन करते ही हैं, अब हम और आप नहीं करेंगे ये बचपना। तो वो अगर बचपना कर रही है तो वो भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को बड़ा पसंद आ रहा है। इज़ लुकिंग वेरी क्यूट और बहुत प्यारी भी लग रही है वो करते हुए। सो अच्छा है, बट प्यार व्यार देखो अभी ऐसा ना ऋषभ की इसको भी ऐसे बोल नहीं सकते। वो मतलब कैसा है कि अभी एक बार बाहर निकल आओ शो से, अपनी नॉर्मल लाइफ में मिल लो हज़ारों लोगों से, और बहुत सारी पॉपुलैरिटी अभी मिली है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाहर वेट कर रही होंगी, वो सब ले लो, ग्रैब कर लो, काम करना शुरू करो। एंड दिस इज़ अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री। एवरी डे यू आर वर्किंग इन योर मीटिंग लॉट ऑफ नंबर ऑफ गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड पीपल। तो वो अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन हर रोज़ होता रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दुनिया को पता है संतोष शुक्ला को प्यार ऐसे होता है जैसे लोगों को सर्दी जुकाम होता है, तो वो बात अलग है। तो ऐसा नहीं है, बट ये प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है और वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। फ्रेंडशिप अगर है तो वो रहेगी लंबे समय तक। एंड मैं इसे दिल से दुआ करता हूँ, आई रियली विश, मेरी तमन्ना है कि सिद्धार्थ शुक्ला और सना जो है शहनाज गिल, वो शो ख़त्म होने के बाद जब बाहर आए ना तो उनकी दोस्ती बहुत मतलब वो आला दर्जे की हो और बड़ी लंबी चले, और हमको बड़ी खुशी होगी उस चीज़ में अगर ऐसा होता है तो। जी, तो प्यार की बात करें, आपको हो चुका है आरती से प्यार, हाँ। तो जानना चाहेंगे ये प्यार कहाँ तक जाएगा? क्या बोला तुमने? आपको हो चुका है आरती से प्यार? किसने बताया आपको ये? मैंने सुना ये सर। अरे क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे? ये सब लोग बदनाम करने की साजिश है मुझे लग रहा है। ये सब क्या मिल के मुझे घेरने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? ये लोग मेरी दुकान बंद करा देंगे भैया। देखो ऐसा है कि आरती जी जो हैं वो बहुत बड़ी अच्छी लग रही हैं इस शो में, और मैंने उनका कोई काम नहीं देखा आरती जी का, और मैं उनको पहले से जानता नहीं हूँ। इतना पता था कि एक एक्ट्रेस हैं और कृष्णा की सिस्टर हैं, बट ये शो जब मैंने देखा बिग बॉस 13 तो मुझे उनको जानने और समझने का मौका मिला, और जो मैं समझ पाया हूँ उनको, वो मैं ये समझा कि बहुत ही प्यारी लड़की हैं वो, और वो अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को बड़ी वैल्यूज़ देती हैं। फॉर हर आई थिंक लॉयल्टी इज़ बिगर देन रॉयल्टी। वो नहीं चाहती हैं अननेसेसरी कि विवाद अपनी ज़िंदगी में, कोशिश करती हैं जहाँ भी विवाद हो रहे हों वहाँ पहुँच करके उन विवादों को शांत करा दें। तो उसमें स्लाइटली मिस्टेकन हो जाती हैं कि वो हर किसी के झगड़े में घुसती हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उन सब के मुँह तोड़ दूँगा मैं। तो आरती जो है वो बहुत प्यारी लग रही है मुझे, और मैंने उनके गेम की तारीफ़ करी। मैंने ये बोला कि यार आरती जो है ना बड़ी क्लीन लड़की लग रही हैं। अच्छा, मेरी ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी जब कभी भी होगी, जब कभी भी जीवन में जब कभी भी होगी तो लखनऊ की लड़की से होगी। अच्छा, ऐसी मेरी भी इच्छा थी, मेरी माता जी की भी यही इच्छा थी। तो मैंने उनको शो में ये बोलते हुए सुना कि वो पली बड़ी लखनऊ की है, तो ऐसे पेट में गुदगुदी होने लगी एकदम, होता है ना, एकदम लबड़िया गए देखते देखते हमने। अरे बाप रे बाप, एक बौराहापना घुस गया दिमाग में। हमने अरे ये क्या, कहीं ये वो तो नहीं जिनके बारे में मैं सोचता आया हूँ। तो वो बड़ी खुशी हुई देख करके। और अब आरती जब बाहर आएंगी, और अगर आपका वो ये इंटरव्यू देखती हैं तो आरती, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड मैं आपको पहले बस जानता था कि हाँ आप एक एक्ट्रेस है, बट आपको जाना बिग बॉस 13 में, एंड यू आर जस्ट फैबुलस। और आपके जैसी लड़की मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लकी हैं कि उनको ऐसी दोस्त मिली है जो हर मौके पे, हर जगह पे, हर मसले पे आके खड़ी हो जाती है उनके लिए लड़ने, वो सही हो या गलत। तो आई थिंक सिद्धार्थ इज़ ब्लेस्ड। हर इंसान को मैं चाहता हूँ आरती जैसी दोस्त मिले, एंड दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर हर। तो ये मैंने बोल दिया, अब इसको बहुत घुमा मत बार बार, हाँ, कि आपको नहीं सर ये तो जवाब हुआ नहीं, आप उधर ले गए अंडमान, फिर निकोबार ले गए, अभी कन्याकुमारी लेके गए, अब घुमा घुमा के फिर इधर क्या आपको आरती से प्यार है, वो घुमा मत अभी। अगर आपको आरती से शादी करने का मौका मिला इन फ्यूचर, यार क्या बोल रहा है यार, ये क्या, ये कौन है भाई?
तू वाकई एकदम देसी है यार। Yes, क्या sir. फीड कराते तुमको ये लोग? देसी फीड इसीलिए नाम रखा है क्या? हाँ, क्या फीड करा रहे ये लोग भाई तुमको? देसी फीड? हाँ नहीं यार, ये सवाल देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑल मस्ती एंड जॉक्स, सवाल अच्छा आपका। और मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो प्यार एक बहुत बड़ा शब्द है और इस तरह से न शादियाँ होती हैं न कुछ। बाकी अगर ईश्वर ने लिखा है, महादेव ने लिखा है, तो फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा। बट जो मुझे कहना था आरती के बारे में वो मैंने कह दिया। फैबुलस लेडी, शी इज़ अ फैबुलस लेडी, बहुत प्यारी इंसान है और ऐसी इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। ऐसी इंसान, समझे आप? ओके आपसे जानना चाहेंगे, आप भी शुक्ला जी है, गेम में भी एक शुक्ला जी है, तो कितना सपोर्ट करते हो शुक्ला जी को? यार मैं तो हर जगह, मेरे ख्याल से मैंने हर इंटरव्यूज़ में सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत तारीफ़ की और मैंने ये बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बिग बॉस 13 में एक शेर है जो दहाड़ता है तो फिर लोगों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि सिद्धार्थ शुक्ला रॉक कर रहा है शो में, और मेरी बेस्ट विशेस है। मतलब होता है ना, आप एक किसी के लिए एक अंदर से निकल के आती है दुआ, तो वो दुआ मैं सिद्धार्थ शुक्ला को देता हूँ कि भाई तू ये बिग बॉस 13 रॉक कर और इसका विनर बन जा, इसकी ट्रॉफी तुझे मिल जाए और उसके बाद इतना काम मिले कि कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला से, क्योंकि एक सिमिलैरिटी है हम लोगों में। फॉर्चुनेटली उनके फादर नहीं हैं और इट्स बीन 3 years आई लॉस्ट माई डैड। तो वही गम क्या होता है, और ज़िंदगी हर रोज़ कितना बड़ा जिहाद होता है जब आपका बाप नहीं होता है दुनिया में, तो वो मैं फील कर पाता हूँ। सो वो एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दुआएं हैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए और वो जीतेगा क्योंकि वो डिज़र्व करता है। उनका गेम मैंने देखा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत दिमाग से गेम खेल रहा है और बड़ा अच्छा खेल रहा है। और उनका जो एक अच्छा वाला साइड निकल के आया है ना, वो बड़ा मुझे बहुत पसंद है कि दोस्ती की है तो फिर निभाता है। गुस्सैल है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, टेम्पर इश्यूज़ हैं, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं, मुझ में भी है, लेकिन आप में भी होंगी। बट क्या होता है कि हम फिर अच्छी चीज़ों को भी तो देखना चाहिए, खाली कुछ बुरी चीज़ों की वजह से हम नहीं देख सकते। वो कंट्रोलेबल है। जिस दिन कोई एक अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हो जाती है चीज़ें। तो आगे आने वाले टाइम पे उनके साथ ये सब बेहतर हो जाएगा, ऐसी माँ है। और प्रभु से कामना करता हूँ। जी बोलिए। एंड आसिम और सिद्धार्थ के बीच बहुत फाइट होते हुए देखा गया था। दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, तो क्या लगता है आप दोनों को साथ में रह के खेलना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे रहना देना चाहिए? अब देखो, ऐसा है कि ज़िंदगी में हर कोई हमेशा साथ में तो रहता नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ था शुरुआत में जब मैंने आसिम को देखा। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उनको, सो मुझे लगा कि ये चलो एक नया लड़का कॉमनर है और अंदर गया और अब जा कर के ये अच्छा कर रहा है, अच्छा भी गेम खेल रहा है, सिद्धार्थ को पकड़ के चल रहा है, बड़ा भाई है और बढ़िया जा रहा है। लेकिन वो जो सिद्धार्थ को उसने छोड़ा और अब यहाँ से हमको जो दिखा वो ऐसा लगा कि उसने पीठ में उसके छुरा फूंक दिया। अब अंदर क्या हुआ है ये उनको बेहतर पता होगा। बट उनका बीच में गेम बड़ा ही अगली हो गया था और बड़ा एनोइंग हो गया था, ऐसा सब ने बोला, सलमान भाई ने भी बोला। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच बिग बॉस बिकॉज ऑफ हिम। मतलब वो ऐसा हो गया कि यार अब इनकी वजह से बिग बॉस नहीं देख पा रहे, बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था, तो दैट वाज टू मच। बट नाउ आई एम हैप्पी कि अब जो आसिम खेल रहा है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। अब जो खेल रहा है वो बड़ा ही डिसेंट तरीके से खेल रहा है, अपना गेम खेल रहा है, किसी के साथ कुछ ज़्यादा होता है ना चे नहीं, अपना गेम खेल रहा है। एक कॉमेडी वाला टास्क हुआ, उसमें आसिम ने जा कर के एक रैप किया, वो रैप मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा हाँ भाई देखो ये टैलेंट है, ये टैलेंट। अब ये टैलेंट अगर आप दिखाते हैं बाहर तो क्या होता है, पता नहीं कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नज़र पड़ जाए आपके ऊपर, तो आप बाहर आते हैं तो लोगों को अच्छा लगता नहीं, इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, रैप बहुत अच्छा करता है, बॉडी अच्छी है, दिखता अच्छा है, इज़ अ गुड बॉय, शूटिंग पे टाइम पे आएगा, हमको परेशान नहीं करेगा, हमारे प्रोडक्शन वालों को परेशान नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या इमेज दिखाना चाहते हो। अगर आपको लगता है नहीं लड़ाई झगड़ा करना है और एक हद तक जाना है, खून का प्यासा हो जाना है और बिल्कुल गिरबान पकड़ लेना है किसी का, तो खाली ये शो तक दिखोगे,
उसके बाद कहीं नहीं दिखोगे। ट्रस्ट मी, मैं बिग बॉस में रह के आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ आपको ये बात। एंड विशाल और मधुरिमा के फाइट के बारे में बात के, बेचारे को बहुत पेन से मारा गया है और बहुत बुरी जगह मारा गया, आप क्या कहेंगे इस बारे? मैं बहुत अफसोस जाहिर करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो भी हमने बिग बॉस में देखा और जिस तरह की भी जो घटना हुई है, मधुरिमा जी ने जो फ्राई पैन से उसके पिछवाड़े पे जो ये बैक टू बैक धक्का धक जो दे दिया है ना, वो बड़ा गंदा दे दिया। और ऐसा सुनने में आया है कि वो बड़ा घातक प्रहार था और बहुत घायल हो गए हैं विशाल जी, और बेचारे उठने बैठने को तरस रहे हैं क्योंकि उनके पिछवाड़ी पे काफ़ी बड़े बड़े निकल आए हैं, समझ रहे हैं आप? तो देखो, ये तो मजाक की एक बात हो गई, बट मुझे लगता है कि मधुरिमा इज़ वेरी एनोइंग और वो इरिटेट कर रही हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और उनकी जो लड़ाई है ना वो बिल्कुल रियल नहीं लग रही है। रियल होगी लेकिन लग नहीं रही है, वो ऐसा लग रहा है खाली फुटेज के चक्कर में ना वो बेचारे विशाल की ऐसी तैसी कर रही है। विशाल को मैं जानता हूँ, हमने काफ़ी पहले एक शो में साथ में काम किया था। विशाल सिंह इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, इज़ अ वेरी गुड बॉय। विशाल जो है वो संस्कारों वाला लड़का है, उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है और बिहार का रहने वाला है और बहुत संस्कार है, कहीं भी मिलता है तो पैर छूता है, संतोष भैया हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरी जान, तो वैसा मामला है। बट अभी ये जिस तरीके से उसके साथ बदतमीज़ी हो रही है ना, कभी चप्पल मार देती है, कभी कुछ उठा के मार रही है, तो आई थिंक बिग बॉस उनको डील कर रहे हैं एंड द टीम इज़ वेरी सफिशिएंट एंड क्रिएटिव टीम इज़, आई थिंक दे आर एनफ टू हैंडल इट। तो वो उसको हैंडल करेंगे और उसको सही जगह ले जा करके छोड़ेंगे मधुरिमा को, जो भी उचित दंड होगा वो उनको मिलेगा, मुझे लगता है। सो या इट्स लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट गुड। मतलब इस तरह की लड़ाइयाँ शो की गरिमा को कहीं ना कहीं आप ठेस पहुँचाते हैं इन लोगों को। अच्छा, इस बात का मैं देखता हूँ ना, कभी ये लोग जो है ना, इनको ये फिक्र नहीं है, इस बात की वैल्यू नहीं है कि यार इस शो को सलमान खान होस्ट करते हैं, कितने बड़े सुपरस्टार हैं सलमान खान। मतलब ज़रा सा भी तुम लोगों को ऐसा ख्याल नहीं आता दिमाग में कि यार सलमान खान इसके होस्ट हैं, हम ऐसी बदतमीज़ी ना करें। सैटरडे को जब वो आएंगे शनिवार का वार में, तो कैसे नज़रें मिला पाते हो, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं अंदर था तो इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे यार कि कोई एंटरटेन करो ना यार, एंटरटेन। लेकिन ये थोड़ी ना चप्पल मारना, लाते घूसे कुछ भी उठा के मार देना, ये सब क्या है यार, टू मच ना यार। तो ये जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं ना अभी जो नया नया है, तो अभी मुझे लग रहा है जब ये यहाँ तक पहुँच गया इस बार, तो अब इसके आगे वाले सीज़न तो और लिमिट क्रॉस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी। तो वही है समझ रहे हो मेरी बात को तुम, है कि ये जो भी चल रहा है ना, वो मुझे लगता है यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। घर में भी इतना गंद मचा दी है कि सलमान खान को खुद घर के अंदर आके सब साफ सफाई करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही घटिया, मतलब मैं ये सबके लिए जाता है, मुझे लग रहा है कि क्या आप लोग अपने घरों में भी ऐसे ही रहते हैं इतनी गंदगी के साथ, जितनी गंदगी आप लोग बिग बॉस में दिखा रहे हो? क्या मतलब ऐसे ही बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं, मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, शरीर गंदा है, नहा नहीं रहे हो, बदबू मार रहे हो, ऐसे ही रहते हो अपने घर में? अगर ऐसे रहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, लानत है तुम लोगों के ऊपर यार। तुम लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है, वो खाली दिखा रहे सर 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 बहुत नहीं सर 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 बर्तन मत धोइएगा सर, प्लीज़ सर ये मत करिए सर, हमको बहुत ख़राब लग रहा है सर, बहुत सर एहसास हो गया सर, एहसास हो गया सर, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। क्या है यार ये, व्हाट इज दिस? शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा सुपरस्टार, 10 जन्म लोगे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। वो इंसान आकर के बर्तन धो के गया तुमको सिर्फ यह एहसास दिलाने, ये समझाने कि कुत्ता जब बैठता है तो पूंछ से साफ कर देता है फिर बैठता है। तुम लोग इंसान हो और कहने के लिए सेलिब्रिटी हो। हम अपने आप को बोलते हैं हम सेलिब्रिटी हैं, और हम अगर इतने अनहाइजीनिक रह रहे हैं, इतने गंदे रह रहे हैं, तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं, वो क्या सीखेंगे? वो क्या हमसे वो क्या फॉलो करेंगे? नहीं यही फॉलो करेंगे कि नहीं अपने घर में गंदगी रखो, बर्तन वर्तन मत धो, कूड़ा करकट हर जगह रहने दो, वो ये फॉलो करेंगे क्या? अगर ये फॉलो कर रहे हो या फॉलो करवा रहे हो, ये मिसाल
बना रहे हो बिग बॉस के घर में रह करके। सो वेरी सैड, वेरी सैड। सो शहनाज की बात करें, पहले उसकी क्यूटनेस को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन ऐसा टाइम आ गया कि लोग उसे बचपना कह रहे हैं, नादान है और चिढ़ रहे उसे। क्या कहेंगे इस बारे में? किस चीज़ को पसंद कर रहे थे? उसकी क्यूटनेस ना? ओके। देखो यार, वो बच्ची ही है और वो क्यूट है। लोगों का क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना मेरी जान सद के जावा। ऐसा है कि शहनाज बहुत प्यारी लड़की है और जितना मैंने उनके गेम को देखा है तो वो मैंने ये जो मुझे समझ में आया कि यार वो बच्ची जैसी है। और कुछ बच्चे ना स्टबन ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो वैसी है। तो उसको लोग मिस्टेक कर रहे हैं, समझने में मुझे लगा थोड़ी सी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भेड़ चाल मच चुकी है, इतने ज़्यादा गेमर लोग अंदर बैठे हैं, शातिर लोग बैठे हैं, तो वो लगता है कि ये भी शातिर होगी, ये फेक होगी, ये बनने का नाटक कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ तुमको कि बिग बॉस का जो घर है ना, वहाँ आप बनने का नाटक नहीं कर सकते। वो इतने कैमरास और इतने दिन तक जब आप रहते हैं ना, आप 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा झूठे बन ही नहीं सकते आप बिग बॉस के घर के अंदर। आपका जो अंदर का सच है ना, जो आपकी सच्चाई है, वो सामने आ जाती है। तो वो वैसी ही है। ये जो लोग हैं, ये इनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर वो अच्छा बोल रहे थे और अभी बुरा बोलने लग गए सना के बारे में, तो आने वाले टाइम पे फिर से अच्छा बोलने लग जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, वैसा है। एंड बात रश्मि की करें, बहुत खोई हुई लगती है गेम में, कुछ दिख नहीं पा रही है लोगों को, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार रश्मि के लिए तो मैं बड़ा मतलब मेरी माँ देख रही थी कल का एपिसोड, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये, मैंने रश्मि को बोले नहीं रश्मि के लिए मत बोलो यार, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो अब अगर मेरी माँ रश्मि की तारीफ़ कर रही है, सो मुझे लगता है हिंदुस्तान की जितनी भी माएँ देख रही हैं तारीफ़ ही कर रही होंगी। रश्मि इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको इस गेम को अकेले खेलना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रश्मि देसाई को इतनी ताकत दो कि वो इस गेम को अकेले खेले। शी शुड फाइट अलोन। एक टाइग्रेस बन के निकलो घर के अंदर और किसी भी कंधे की मोहताज मत रहो कि आज विशाल है, कल आरान है, परसों आसिम है, फिर ये है, फलाना है, ढिमाका है। क्यों ज़रूरत है तुम्हें किसी की यार? यहाँ तक पहुँची हो खुद अपने दम पर, तो कोशिश करो कि ये शो तुम अपने आप खेलो। और बहुत उम्मीद है लोगों को तुमसे। मैं समझता हूँ फीमेल हो यार, मेल के अकॉर्डिंगली फीमेल्स थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी सी नाजुक होती हैं, इमोशन ज़्यादा होते हैं उनके अंदर। रो लो बंद कमरे में जा कर के, कहीं वॉशरूम में बंद करके रो लो, ये कैमरे के सामने मत रो। नहीं अच्छा लग रहा है रश्मि देसाई, तुम खुद अपना गेम निकालो और खेलो। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ना सिद्धार्थ और रश्मि का वो जो रिलेशन है, अब वो प्यार तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट जो भी है ना, अभी उसमें भी एक थोड़ी सी गुंजाइश, 0.25%, एक 0.25% गुंजाइश, 0.25% नज़र आती है मुझे ऐसा लगता है अभी। हाँ, अभी कुछ है थोड़ा सा, एक ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये पता नहीं अब वो क्या है, वो आई डोंट नो, बट दे लुक गुड टुगेदर। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई साथ में बड़े अच्छे लगते हैं, जब एक फ्रेम में आते हैं ना, दे रियली लुक गुड टुगेदर। पारस और माहिरा की करें तो आपको क्या लगता है, दोनों का रिलेशन आपके लिए क्या है, फेक या रियल है? पारस बाबू, पारस चाबड़ा, आबरागडाबरा, खुद ही बना लिया तुमने अपना यार। ये नहीं, मैं गेम की बात कर रहा हूँ, तुमने अपना खुद ही बना लिया यार। तुम बहुत अच्छे जा रहे थे, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये जो बेबी सिटिंग स्टार्ट की ना तुमने, दैट्स गुड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई अप्रिशिएट कि तुम एक दोस्ती निभा रहे हो और माहिरा का बड़ा ख्याल रख रहे हो, बहुत उसको पकड़ के चल रहे हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं आने देते हो, बट तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व तो खो गया। वो पारस छाबड़ा जो शुरू में नज़र आया था, वो कहीं खो गया। वो अब पारस छाबड़ा नज़र नहीं आ रहा शो में। पारस छाबड़ा नज़र आता है तो सिर्फ माहिरा के लिए आवाज़ उठाते हुए या थोड़ा बहुत। जो पारस छाबड़ा बोलता था कि मैं ये गेम जीत के जाऊँगा, मैं ट्रॉफी लेके जाऊँगा, वो सडनली लॉस्ट हो गया। सो वो मुझे लगता है लाजमी है, क्योंकि भाई देखो, एक जैसा गेम नहीं रह सकता सबका, सब एक से एक खोपड़ियाँ पहुँची हुई हैं अंदर,
और ये सब वो लोग हैं, ये जो पिछले का 12 सीज़न ना खोल के पी चुके हुए लोग हैं। इनको सब पता है कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है, कौन सी बात पे क्या स्टैंड ले लेना है, जो मुद्दा बन जाए। तो बोलते हैं ना भाई, तेरी गेम मेरी गेम, मेरी गेम तेरी गेम। आई वॉज इन सीजन 6, हमारे टाइम पे कोई ऐसा बोलता नहीं था कि यार तू अपनी गेम खेल, मुझे अपनी गेम खेलने दे। तो हम लोग तो वी वर ट्राइंग टू बी वेरी रियल, बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी शो ना यार। वहाँ ये क्या, मैं तुम्हारी गेम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, तू मेरी गेम के बीच में मत आ। मतलब तुम लोग गेम खेल रहे हो तो तुमको पता है कि ये गेम है। ये बहुत मतलब समझने वाली बात है, समझ रहे हो ना। तो वो वैसा मुझे लगता है कि दे ऑल आर वेरी स्मार्ट। एक पॉइंट पे अगर आते हैं ना, किसी का भी नाम नहीं ले सकते, ऑल आर वेरी स्मार्ट। दे नो कि क्या करना है और कितना फुटेज लेना है और कहाँ क्या रिएक्ट करना है कि आज शाम को कमिंग अप में नज़र आ जाओ। तो सब बड़े शातिर हो तुम लोग दोस्त, बहुत मज़ेदार खेल रहे हो, लेकिन ठीक है, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है। माहिरा की बात करें तो आपको क्या लगता है, वो पारस के साथ रह के गलती कर रही है या उसको उससे फ़ायदा होगा आगे जाके? अब देखो, पता है क्या, हम लोग यहाँ पर बाहर बैठ के ये सब रिसर्च कर लेते हैं और हम समीक्षा कर लेते हैं, हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। बट जो लोग अंदर है ना, अब वो उनको ही पता है कि वो क्या उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या माहौल आ रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, किसके साथ वो उठ बैठ रहे हैं और उनका क्या उस वक्त का जो है मिजाज है, और उस तरीके से उसको उस मिजाज के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं गेम में। तो माहिरा शुरू से मेरे ख्याल से पारस के साथ ही हैं, पहले दूसरे हफ्ते में ही जुड़ गई थी और पारस को एक वो दोस्त मान के चल रही थी बहुत अच्छा। वो अभी तक चल रही हैं उसको मान करके, और जब यहाँ तक आ गई हैं तो अब तो फिर मुझे लगता है कि हाथी निकल गया और पूछ बाकी है। तो अच्छा खेल लिया माहिरा ने, अच्छा है, गुड फॉर हर। एंड सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये सीज़न में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा, लड़ाई, मारा मारी, एक दूसरे को मारना, हाथ उठा देना, पानी फेंकना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो बिग बॉस एक शो है ना, ये शो में मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उसकी वजह से टीआरपी आ रही है, तो टीआरपी किसकी वजह से आ रही है? ऑडियंस की वजह से आ रही है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं? एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों को देखना चाहते हैं? एक दूसरे की फैमिली के ऊपर जा रहे हैं लोग खोल के एकदम, वो देखना चाहते हैं? तो मतलब फिर आपकी मानसिक हालत ख़राब है, फिर आपके दिमाग में बहुत जहर भरा है, तेज़ाब भरा हुआ है। इतना आक्रोश, इतना गुस्सा किस बात पे? विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये छोटे बच्चे भी देखते हैं शो। आप कितना भी बोल दो, 10:30 बजे आता है बिग बॉस, सब देखते, बहुत शाणे बच्चे हैं आजकल के, फ्री चैप्टर्स हमसे और तुमसे बहुत आगे, और ये लोगों को सब पता है कि ये शो में क्या चल रहा है। तो माएँ देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इतना लड़ाई झगड़ा उनके खुद के लिए नहीं अच्छा है। हम तो अब चलो, हम कुछ बात करके अभी अपने अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह, बट जो लोग जो कंटेस्टेंट हैं वो इतना फाइट जो अंदर कर रहे हैं ना, तो बाहर आकर के आपको काम पाने के लिए इससे 10 गुना फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज आप डरा रहे हो। आप बाकी प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को आप डरा रहे हो, आप उनको खौफजदा कर रहे हो कि देखो मैं कितना ख़राब हूँ, कितना एंग्री मैन हूँ मैं, कितना टेम्पर इश्यूज़ है मेरे अंदर। मतलब अगर मुझे तुमने काम में लिया बॉस और मेकअप मैन ने ज़रा सी भी गलती कर दी तो मैं तो तोड़ दूंगा उसको। इधर मैं कैमरामैन से झगड़ूंगा, मैं पूरी यूनिट से झगड़ा कर लूँगा। सो नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू अ वर्क, कोई आपको कास्ट नहीं करेगा। एंड सडनली यू विल रियलाइज दैट यू हैव बिकम अ अनटच्ड प्रॉपर्टी, एक खतरनाक चीज़ है आपके लिए। तो ये जो मंच तुमको मिला है, ये सारे कंटेस्टेंट्स के लिए है। ये जो मंच मिला है, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये दोस्त। इसको यूज़ करो, शोकेस करो अपना टैलेंट, ना कि लड़ाई झगड़ा। सो मैं तो खारिज करता हूँ। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो किसी की खाते थोड़ी ना, उधर ही तो, वहीं उसी जगह पे तो। बट एक लिमिट होती है ना, एक दायरा होता है, उस दायरे को ख्याल रखते हो कि तुम्हारे घर वाले भी इस शो को देख रहे होंगे, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तो वो। हिमांशी की बात करें, उन्होंने सलमान जी के बारे में बहुत गलत बोल दिया था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यार ये बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है मेरे लिए। मतलब इसमें ऐसा हो जाता है कि देखो, सलमान भाई लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, और वो
इज़ अ फादरली, सलीम साहब इज़ अ फादरली फिगर टू मी। हमारी फैमिली है वो, बहुत सीखा है मैंने उन लोगों से और बहुत सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ और जो हिंदुस्तान की जनता है, वो आवाम है, वो भी जानती है कि सलमान खान क्या है। सुपरस्टार्स तो बहुत हैं और आई एम श्योर सब बहुत अच्छे होंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट ऐसा इंसान दोबारा नहीं आएगा। तो हिमांशी खुराना जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़े से अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सलमान खान का नाम यूज़ किया है, वो भी इस घटिया बात पे, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एंड दिस इज़ रेडिकुलस एंड सिक मेंटालिटी हो सकती है आपकी, शायद मैं यही कहता हूँ। तो आपको ख्याल रखना चाहिए किसी भी सुपरस्टार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले। वेरी डिस्गस्टिंग और बड़ी शर्मनाक बात करी उन्होंने सलमान खान साहब के बारे में, बिल्कुल उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन पहुंचेगा इस बार बिग बॉस में? यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। अब किसी एक का नाम नहीं लेते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, और सभी सेम फ्रेटर्निटी के हैं। अब कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, बट क्योंकि अब सब ये बोल रहे हैं कि ये गेम है, अब गेम बोलने लग गए हैं, तो इस गेम को मैं ये समझता हूँ कि इसके जो विनर हैं वो मेरे फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला नंबर 1 पे रहेंगे। नंबर 2 पे मुझे शहनाज गिल नज़र आ रही हैं, सना एकदम क्लियरली, और नंबर 3 पे मुझे लगता है शायद, है ना, ब्राइट चांसेस हैं इस लड़के के जिनका नाम है आसिम रियाज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि कोई नहीं जानता था कल तक और आज पूरा विश्व जानने लग गया है, तो ये एक अच्छी बात है। बट मेरे दोस्त कोशिश करना कि ये जो तुमने अभी पैटर्न शुरू किया है ना, अच्छा वाला वैसे ही करना, लड़ाई झगड़े वाला मत करना, वरना मेरा रिएक्शन फिर वैसे ही आएगा, उससे भी ज़्यादा गलत आ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी कोई फाइट करे, क्योंकि अच्छा है, यंग लड़के हैं यार, ये सब अभी कुछ करेंगे तो इनका भविष्य बनेगा बाहर आकर के। तो ये 3 एकदम क्लियर नज़र आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आरती भी इनमें से एक हो। इसको गलत में मत ले जाना। हाँ। मैं बहुत ही क्लियर बोल रहा हूँ। यस। फिर तो वो प्यार की घंटियाँ बजने लगती हैं, टन 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 मैंने प्यार किया, हाँ हाँ यही सच है, मैंने प्यार किया। आवाज़ अच्छी है मेरी, आप देख रहे होंगे। लग रहा है आपको सही में प्यार हो गया। तो आते ये लोग सब साजिश रच रहे हैं हमारे तुम्हारे बीच में फूट डालने की। गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करने का बेटा। बोलो। आपसे जाना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो क्या आप गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है। पूछो। आपको नहीं लगता ये गलतफहमी कुछ ज़्यादा अच्छी है? नहीं। मत ले जाओ वहाँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये क्यों बोलूँ कि नहीं जाना चाहता? पागल हो क्या? अभी आपको अगर फ्यूचर में बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला और आपको कहा जाए कि किसी को आईना दिखा के उसका असली चेहरा दिखाना है, तो आप किसे चेहरा दिखाएंगे? यार ये बहुत टफ काम है और शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि मैं 2 जुलाई कैंसेरियन हूँ, बड़ा इमोशनल आदमी हूँ। शायद किसी को चेहरा दिखाने के लिए तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भी है। बट हाँ, आसिम को ज़रूर मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार क्या हो गया तुम्हें, वॉट वेंट रॉन्ग? सिद्धार्थ शुक्ला तुमको इतना भाई मान के चल रहा था, तुम बीच में क्यों इतना पगला गए थे, क्यों बौरा गए थे भाई? वॉट हैपेंड? क्या हो गया ऐसा? तो ये तुमने यार गलत किया। देखो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीठ में छुरा भोंक देने वाली चीज़ है, तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था और मैं काफ़ी अपसेट हुआ। जनता बहुत अपसेट हुई, हमारी ऑडियंस, आवाम बहुत अपसेट हुई तुम्हारी इस हरकत से। सो ये गलत है, ख्याल रखो इस चीज़ का। सिद्धार्थ तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, उसने आज तक कभी तुम्हारे बारे में पीठ पीछे कोई गलत बात नहीं करी है। जब तुम बाहर आओगे तो तुम शो देखोगे, उस वक्त रियलाइज़ करोगे, तब तक देर हो चुकी है। तो अगर किसी तरह से मेरा ये मैसेज तुम तक पहुँचता है तो आई वुड लव टू टेल आसिम रियाज दैट आसिम, यू आर डूइंग गुड, बट सिद्धार्थ इज़ योर एल्डर ब्रदर, गिव रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स। सीखो अभी। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, आपके फैंस व्यूअर्स बहुत वेट कर रहे हैं आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए,
तो कब आप ऑन स्क्रीन दिखेंगे? मेरे जो भी फैंस इस वक्त मुझे देख रहे हैं देसी फीड के माध्यम से, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि आई प्रॉमिस यू ऑल 2020 में बहुत सारा और बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे संतोष शुक्ला। अब जब मैंने ये आप लोगों से वादा कर दिया है इस चैनल के सामने, तो मैं इस वादे से कभी मुकरूंगा नहीं। आई प्रॉमिस यू। अब बस इंतज़ार करिए, नई नई अपडेट्स ये भी देते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट पक्का वादा है, पक्का वाला वादा है। अब कहीं नहीं भटकूंगा, कोई भी लड़की आ जाए, कितने भी इश्क के वादे कर ले, कहीं कोई लाइन नहीं दूर दूर तक। सिर्फ काम करूंगा, फोकस ऑन माई वर्क। लव यू, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।